जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। तो साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे साथियों। और इस बार आपको आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया साथियों? तो कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में यह बताया गया है साथियों? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 16 में ये बात कही गई है साथियों। किसमें? आर्टिकल 16 में। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। जो भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, ये आपके जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में साथियों। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। सलीम अली राष्ट्रीय जो पार्क है ये किस राज्य में आपके अवस्थित है साथियों? कमेंट में जरूर आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। लास्ट में आपको बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। सलीम अली राष्ट्रीय जो पार्क है ये आपके किस राज्य में है साथियों? तो ये आपके है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जो जल है वो किस नदी से प्राप्त करता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये अपना जो जल है वो किस नदी से प्राप्त करता है? तो ये अपना जो जल है ये रामगंगा नदी से। कौन सी नदी से साथियों? रामगंगा नदी से अपना जो जल है वो प्राप्त करता है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। पोलो सर्वप्रथम जो है ये कहाँ पर खेला गया था साथियों? जो पोलो जो खेल है ये सर्वप्रथम जो है ये कहाँ पर खेला गया था? तो ये आपके फारस जो कि कहाँ पर है? ईरान में खेला गया था साथियों। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले जो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए जो है वो किसे नामित किया था साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने जो अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए जो नामित किया था साथियों वो किया था आपके महाकश्यप को। किसको? महाकश्यप को आपको नेतृत्व के लिए क्या किया था साथियों? नामित किया था महाकश्यप को। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध है ये के बारे में बताया गया है साथियों? तो ये किस आर्टिकल में आपका बताया गया है? तो आर्टिकल की बात करें साथियों तो ये आपके बताया गया है आर्टिकल 15 में। किस में बताया गया है? आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 15 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो का है, पूर्ण ज्ञान है उसका क्या अर्थ है साथियों? जैन धर्म में। तो जैन धर्म के लिए हम बात करें तो पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ है, पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ है वो है आपका केवल्य। क्या है साथियों? केवल्य है आपके पूर्ण ज्ञान का अर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है साथियों ओसाका को। किसको? ओसाका
को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? साथियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है सबसे इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश पूछा है आपसे, तो वो है साथियों आपका इंडोनेशिया। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, मंगोलिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? साथियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मंगोलिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो आपकी जो तुगरिक है वो है आपकी मंगोलिया देश की मुद्रा का नाम साथियों, क्या है? तुगरिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है? तो महाद्वीप यहाँ पर पूछा है आपसे जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है साथियों? अफ्रीका महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा निकलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा है साथियों। कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नगर है आपका टोक्यो। क्या है साथियों? टोक्यो है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? साथियों आर्टिकल की यदि हम बात करें तो आर्टिकल से रिलेटेड आपके हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आरपीएफ के एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों आर्टिकल वाला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो ये आपके बताया गया साथियों आर्टिकल 14 में। किसमें बताया गया है साथियों? आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। तो ये आपके मनाया जाता है 11 सितंबर को। कितने तारीख को? 11 सितंबर को मनाया जाता है आपका यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर साथियों। सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर आपसे पूछा है, तो सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है साथियों? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों कॉमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। जो नाथुला जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है साथियों। किस में है? भारत के सिक्किम राज्य में है आपका नाथुला दर्रा। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत भ्रमण पर चीनी यात्री जो फाइयान है वो किसके काल में आया था साथियों? तो ये आपके आया था गुप्त काल। किस में आया था साथियों? गुप्त काल में आया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये आपके बताया गया है आर्टिकल 5 में साथियों। किस में बताया गया है? आर्टिकल 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप से, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है साथियों। किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी साथियों? तो दिल्ली से दौलताबाद जो है वो स्थानांतरित की थी साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो अपनी राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान थी आपकी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? तो रजिया सुल्तान के पति का नाम था आपका अल्तुनिया। क्या नाम था साथियों? अल्तुनिया नाम था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ पर है साथियों?
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय की यदि हम बात करें तो ये है साथियों आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल देखिए साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपके है साथियों आर्टिकल अनुच्छेद 3 में। किस में साथियों? आर्टिकल 3 में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर साथियों यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।